गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं कि पढ़ने से क्या होगा। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हम सारे लोग पढ़ने से बहुत डरते हैं। बाकी सारे काम कर लेंगे और चीज़ें कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि यार 4 घंटे बैठ के पढ़ना है तो वो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है वो पढ़ने वालों ने अचीव किया। चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे वो मोटिवेशनल एजुकेशन हो, उन्होंने ज़रूर कुछ ऐसा पढ़ा और कुछ ऐसा देखा जिससे उनका मानसिक विकास हुआ। हम में से 99 मतलब 1000 में से एक आदमी भी अपना मानसिक विकास नहीं करना चाहता। वो मानसिक विकास करता भी कैसे? वो न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर पढ़ के सवेरे सवेरे उसके दिमाग में बहुत सारी क्रिटिसिज्म पैदा होती है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मुझसे भी लोग इस तरह की काफ़ी बात करते हैं, लेकिन मैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। कारण कि उनको कुछ पता नहीं होता, उनको कोई स्टडी नहीं होती और वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी बातें प्रभावी नहीं होती। दे आर द जस्ट टाइम पास आइटम्स। वो केवल टाइम पास है। उनसे आप 2 घंटे बात करो, 4 घंटे बात करो, वो एक फिजूल का एनसाइक्लोपीडिया है। उनके माइंड में फिजूल की चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू स्टडी एट ऑल। पढ़ना तो चाहते ही नहीं। भाई पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगी तो उनको समझ आ जाएगा। और ये जो सोशल मीडिया है और लोग हैं और जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, वो केवल यही चाहते हैं कि आपको सच्चा ज्ञान नहीं हो जाए कहीं। कि अगर आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे, आप उनके बराबर हो जाएंगे। तो वो क्या करते, तो ये सोसाइटी आपको इधर उधर इंडल्ज करती है, फंसाती है, और आप एक चक्की में लगातार पिस रहे। उसका पिस क्यों रहे? कि आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। पढ़ने का मतलब, आप पढ़ने के भी कई लेवल हैं। आप धार्मिक किताबें बहुत पढ़ते हैं तो आपको धर्म का ज्ञान होता है। धर्म का बहुत ज्ञान हो सकता है। आप कबीरदास को पढ़ें, रैदास, माननीय कबीरदास जी को पढ़ें, माननीय रैदास जी को पढ़ें, माननीय साईं बाबा को पढ़ें, माननीय किसी भी कृष्ण भगवान की गीता पढ़ें, उससे आपको धार्मिक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अब टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में आप बिना टेक्नोलॉजी के सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक स्किल्ड आदमी जिसमें कुछ गुण है, जिसको कोई काम आता है, वो आपसे ज़्यादा अर्न करता है। और आप पढ़े लिखे हैं तो आप अर्न नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने जो टेक्निकल बुक्स हैं, जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, उनको पढ़ना अवॉइड किया है और दूसरे लोगों से ये सीखा है कि भाई हम उनको बराबर कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वर्चूज़ क्या है, वो वर्चूज़ उन्होंने कैसे अपने में डेवलप किए, जिसकी वजह से वो लगातार ग्रो कर रहे। वो वर्चूज़ आपने डेवलप किए नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको सफल लोगों की किताब पढ़नी पड़ेगी, जिस सफलता से वो उस मंजिल और उस आयाम तक पहुँचे। कितनी रात जागे हैं। अगर रात में देर में सोए हैं तो भी सुबह जल्दी उठ गए, तो आप बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। उस पर मत जाइए कि गांधी जी क्या कर रहे थे, उस पर जाइए कि गांधी जी
कितना कम सोते थे। गांधी जी केवल 2 घंटे सोते थे, बाकी 22 घंटे उनका स्टडी में ही गुजरता था। तो स्टडी आपका मानसिक विकास करती है, आपको समझ आता है, आपके दिमाग को खोल देता है। अभी मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान था कि बिजनेस कैसे करूं, और मैं बहुत लोगों से मिलता था और ज़्यादातर मुझे रिप्लाईज नो के मिलते थे या टाल मटोल वाली बात मिलती थी। फिर मैंने एक बुक पढ़ी तो मेरी समझ में आया कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक तरीका सफिशेंट नहीं है। क्यों? कि सारे लोग हमारे सारे काम के नहीं हैं। कोई हमारे आधा % काम का है, कोई 1% काम का है, कोई 5% काम का, कोई 20% काम का है, कोई। अब मैंने लगातार अपना काम करना शुरू किया और काम करके मैं बहुत लोगों से मिलता रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में यही था कि एवरीबडी इज़ नॉट यूजफुल टू यू। हर आदमी आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो हमें अपने लिए उपयोगी लोगों को ढूंढना है, तो हमें बहुत सारे लोगों से मीटिंग करनी पड़ेगी अपना टाइम बचाते हुए, और उनमें से कुछ हमारे लिए हमें अपने आप अपने काम के लोग मिल जाएंगे। अब क्या है कि आप अपने आप को मेंटली अपग्रेड नहीं कर रहे, मानसिक रूप से ऊंचा नहीं उठा रहे। और मानसिक रूप से ऊंचा उठाने के लिए आपको स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में से पार्ट टाइम निकाल के 1 घंटे 2 घंटे कोई ना कोई सक्सेस के ऊपर बुक ज़रूर पढ़िए। जब आप सक्सेस के ऊपर कोई बुक पढ़ेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम आप जो डील करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी पिछली डीलिंग में क्या कमी थी। तो ख़राब जो चीज़ें हैं हमारी पर्सनैलिटी में, उसको जैसे होता है ना रबर से मिटाना, तो उसको हमें रबर से मिटाना पड़ेगा और नया ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। अब मैं इस उम्र पे अभी काफ़ी एक्टिव हूँ और जो मेरे से होता है वो करने की कोशिश करता हूँ सोसाइटी के लिए भी। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। हालांकि लोग नहीं बताएंगे, लोग बताएंगे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपके अंदर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की क्षमता छिपी हुई है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बनेंगे? जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे। तो खाली जिसको बोलते हैं ना गधे वाली मेहनत, वो पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ स्मार्टनेस भी ज़रूरी है। लेकिन स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड हो गया। आपने कभी देखा होगा वीडियो बनाते टाइम भी बड़ा मैं सिंपल ही कपड़े पहनता हूँ, कोई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि लोग मेरे मन और मेरी नॉलेज और स्किल को देखते हैं, ना कि मेरे कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। कपड़े साफ़ सुथरे अच्छे होने चाहिए, लेकिन आपका ये लेवल है ना, ये बहुत टॉप क्लास होना चाहिए। और इसको टॉप क्लास बनाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे की स्टडी। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने को अपग्रेड किया, अपने जहाँ पर थे उस लेवल से जंप करके अपने को ऊपर के लेवल पर लाए, तो उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करके अपने माइंड को और डेवलप किया। अब माइंड का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फिजिकल वर्क नहीं करेंगे। कि हमारे इंडिया में एक बड़ा कमी है कि पढ़ा लिखा आदमी काम नहीं करना चाहता है, और जो काम करना चाहता है वो पढ़ना नहीं चाहता। जब तक हम अपने देश में पढ़े लिखे कामगार लोग पैदा नहीं कर पाएंगे। कामगार 2 तरह के, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। तो हमें पढ़े लिखे कामगार लोग पैदा करने और अपने को पढ़ा लिखा कामगार बनाना, ताकि हमारा हर निर्णय में बारीकी आए, हर निर्णय में समझ आए, हर निर्णय में एक अलग और लोगों से एक अलग दिखे कि मैं जो कर रहा हूँ वो स्पेशल कर रहा हूँ। तो मेहनत वही है, फिजिकल वर्क से कभी डरना नहीं है। अगर बस स्टैंड पे उतरे हैं, अपना सूटकेस उठाना है, ऑटो नहीं मिल रहा तो सूटकेस उठा के चल दिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। लेकिन
आपका जब मानसिक विकास हो जाएगा तो आपको स्टडी होगी, फिर आपको थकान नहीं होगी। आपकी समझ आएगा कि मुझे ऐसा करने के लिए ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में जितने भी लोग टॉप पे हैं, उनका रोज़ का काम है घंटे 2 घंटे की बुक रीडिंग, उनके जीवन में है ही है, जिससे कि वे डीलिंग सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं और स्किल सीखते हैं, ताकि हम अपने को और भी ग्रो कर सकें। अभी एक है बड़ा, आप जर्नल सी बात करते हैं, मैं तो आप किसी के ऊपर अपना अफेक्ट नहीं छोड़ेंगे, किसी के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम आपसे डील करना पसंद नहीं करेगा। जबकि एक मार्केटिंग का बंदा जाता है, उसको पता है उससे लाखों लोग डील करना पसंद करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद करते हैं, हमारी कोई नहीं करता। कारण क्या है? ही मेड हिमसेल्फ स्किल्ड इन कम्युनिकेशन। उसने कम्युनिकेशन में अपने को बहुत स्किल बनाया है, और स्किल्ड है वो, तो वो किसी से डील करता है तो लोग उसकी बात मानते हैं, समझते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है, फिजियोलॉजी बहुत अच्छी है, और वो वर्कआउट करता है। तो फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जैसे एक्सरसाइज करना है। लेकिन मेंटल वर्कआउट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू डेवलप योर सेल्फ मेंटली, मानसिक रूप से अपने को कैसे ऊंचा उठाएं, ताकि लोग आपको आपकी स्टडी करना शुरू करें कि भाई ये आदमी जाता है, हर मोर्चे पर सफल रहता है और सब लोग इसकी बात मानते हैं। लेकिन एक आदमी हर मोर्चे पे विफल है, क्यों? कि नॉलेज की कमी की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है लोगों के साथ, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान, मेडिटेशन और बुक रीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे जुड़े होने चाहिए जैसे हम पैदल चलते हैं। तो हमें पैदल चलने का अभ्यास है, 20, 30, 40 साल पुराना अभ्यास है, पैदल चलना हमारी एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कुछ हम पैदल चलने की बजाय दौड़ना चाहते हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। अब कई बार लोग मेरे से कहते हैं हमारे पास बुक रीडिंग या आलतू फालतू के कामों का समय नहीं है। तो सर इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, फिर आप मजदूरी करेंगे। क्यों? कि आपने मानसिक तप नहीं करा है, मेंटल जो तपस्या है वो आपने नहीं करी। आप को ये नहीं आता है कि किस आदमी से कैसे कैसे डील करना है। वो कैसे आएगा? यू हैव टू स्टडी मल्टीपल बुक्स। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बुक्स क्या करेंगी कि आपके दिमाग में जो पुराना कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको धीरे धीरे साफ करेगा और आपके आत्मविश्वास को जागृत करेगा कि भाई वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो कर सकता है तो उसने ऐसा क्या किया है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, यही फ़र्क है। तो होता क्या है कि आपको बहुत सक्सेसफुल जो लोग हो गए, उनके पास कोई ना कोई, या तो उनकी स्टडी बहुत अच्छी होगी या उनके पास कोई, उनके घर में आसपास मेंटर बहुत अच्छा होगा। ही इज़ ऑलवेज गिविंग देम नॉलेज एंड ब्लिस, जो उनको ज्ञान भी दे रहा है, ब्लिस भी दे रहा है और उनको समझ आ रहा है। अब पहले मैं सोचता था कि ग्रो करना आसान है, लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मैं रोज़ सीख रहा हूँ और रोज़ सिखा रहा हूँ, स्टडी करता हूँ, अपलोड करता हूँ। फिजिक्स का मेरा अपना चैनल मैंने अभी बनाया है। पहले मैं आलस करता था, फिजिक्स मैंने बहुत दिन पढ़ाई तो आलस करता था, क्यों यार बनाना है। लेकिन ठीक है, अब समझ आया, अरे मेरे काम नहीं आएगा तो किसी और के काम आएगा। हालांकि मैं टीचिंग नहीं करता, व्हाट आई हैव आई कैन सप्लाई इट टू वर्ल्ड, कि जो मेरे पास है मैं दुनिया को दे सकता हूँ।
ठीक है, बिना पैसे के दे सकता हूँ। इंडिया के रूरल्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नदियाँ पार करनी पड़ती हैं, तब वो बेचारे ट्यूशन लेने आते हैं, ठीक है ना। किसी को उन सब की हेल्प होगी। तो ये कैसे सीखा? बहुत सारी मल्टीपल बुक्स पढ़ के सीखा। अब तो आपके लिए ज़िंदगी बड़ा आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है। इब्राहिम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। ही वॉज वेरी स्टूडियस, बड़ा अध्ययनशील व्यक्ति था वो। किताबें पढ़ना चाहता था। आज की तरह इंटरनेट और सारे साधन नहीं थे जो वो कहीं मोबाइल पर देख लेता वीडियो। तो उसने पढ़ना शुरू किया। अब वही किताबें उधार मिलती थी। आज किताब पढ़ी, भैया 3 दिन में वापस कर देना। एक ही किताब होती, 3 दिन में वापस कर दी। एक बार एक आदमी के पास गया, उसके पास कोई पॉलिटिक्स के ऊपर बुक थी। तो उसने कहा मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा दे तो दूंगा, लेकिन तुझे मेरे खेत में काम करना पड़ेगा। अब देखो कितना बड़ा कंप्रोमाइज़। उसने खेत में काम किया 3, 4, 5, 10 दिन, जो भी किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन उसने वो पूरी किताब पढ़ी और उसके खेत में काम किया। और उस किताब की पूरी स्टडी की कितनी कीमत है, वट वी डोंट वांट टू डू एट ऑल। लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम कोई क्या करते हैं कि आसान रास्ता सीखते हैं, हम आसान रास्ता चाहते हैं, आसान रास्ता सीखते हैं। हमें उसकी मार्फत बनना है, हमें उसकी तरह बनना है, उसकी तरह करना है। लेकिन भाई उसमें ऐसा स्पेशल क्या है, उसमें ऐसे स्पेशल ट्रेट्स क्या हैं जो आप में नहीं है? अब आप वो स्पेशल ट्रेट्स तो सीखना नहीं चाहते, तो स्पेशल ट्रेड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। अब मैंने एक नेपोलियन को बहुत पढ़ा, नेपोलियन की बुक पढ़ी। तो उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था बिजनेस के बारे में कि आप बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ पैसा रिजर्व में होना चाहिए। क्योंकि बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं शुरुआत में, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप चल पड़ते हैं और आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि चलो यार करते हैं, होगा, देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट क्या होता है वो आपके सामने, आप फेल हो जाते हैं। तो वो कहता है यू कीप सम मनी इन रिजर्व सो दैट कि आपको जब भी नुकसान हो तो आप उसको मेकअप कर पाएँ। ये बात मैंने उस नेपोलियन बोनापार्ट की बुक से पढ़ी। नेपोलियन की एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसको मैंने कई बार पढ़ा। तो फिर समझ आया कि मेरी पास्ट लाइफ में क्या क्या कमियां थी। तो जब आप एक बुक को प्रॉपरली पढ़ेंगे, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस बुक करनी पड़ेगी। स्टूडेंट हैं तो आपको सिलेबस की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आप धार्मिक पुरुष हैं तो आपको धार्मिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तब आपको पता चलेगा कि उनके क्या पैरामीटर्स थे और हमारे क्या पैरामीटर्स हैं। तो हमें उन पैरामीटर्स में जो जो कमी होगी हमें उसे पूरा करना पड़ेगा। अब लोग जैसे हम कोई सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं कि वो आदमी मुंबई गया या वो आदमी दिल्ली गया और एकदम से उसका लक खुल गया, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या था कि अपने जब वो गांव में रह रहा था तो मेहनत नहीं कर रहा था, वो फालतू की अड़चनें ज़्यादा थी। वहाँ गया, लोगों से मिला, मेंटर से मिला, स्टडी की, स्टूडियस बना कि वहाँ क्या था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था कोई। स्टडी की, समझ में आया हार्ड वर्क क्या है, मेहनत क्या है, भाग दौड़ क्या है। और भाग दौड़ के बाद भी कुछ समय अपने आप को देना। ये जितने भी वर्ल्ड के आपको फेमस लोग दिख रहे हैं ये स्टडी ज़रूर करते हैं। इनके घर में आपको बहुत बड़ा टीवी नहीं मिलेगा, इनके यहाँ बहुत किताबों की आपको लाइब्रेरी मिलेगी। कभी कोई बुक पढ़ी, कभी कोई, धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाए। और ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ कर्म किया। इसीलिए आपने देखा होगा, एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। क्यों? कि वो कानूनी होते हैं। कानूनी का मतलब, यार ये लेबर जॉब है, ये मैं क्यों करूँ, ये पेड़ में पानी मैं क्यों डालूँ, अपने सूट को उसको मैं क्यों उठाऊँ, ठीक है ना, या मैं अपने कपड़े क्यों साफ़ करूँ। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, या तो अपने माइंड के लेवल को आप इतना शार्प बना लो कि पूरी दुनिया आपसे पूछने आए, भाई साहब हमें ये एडवाइस दो, वो कहेगा हमें ये एडवाइस दो, वो कहेगा हमें ये एडवाइस दो।
दूसरा तरीका है आप सफलता के लिए कर्मठता। कर्मठता का मतलब आप हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन आप हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट दोनों हैं। आप केयर नहीं करते कि मुझे अपना काम करना है, आई विल डू बाय माई सेल्फ, ठीक है, अपने आप कर लूँगा। उसके बाद जो लेवल बढ़ाते हो, तो हमें इंडियन जनरेशन में क्या पैदा करना होगा? हमें इंडियन जनरेशन में पैदा करना होगा हार्ड वर्क प्लस इंटेलेक्चुअल, यानी हम मेहनती भी हों और मेहनती के साथ इंटेलेक्चुअल भी हों। क्योंकि एक बात का सोल्यूशन दुनिया में नहीं होता है कि अगर मुझे 20 किलोमीटर जाके एक आदमी से मिलना है, हम कितने इंटेलिजेंट हों, हम पढ़ाई करके आपका माइंड का लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा। अब उस टाइम पे आपकी पॉकेट क्या कह रही है? हो सकता है आपको साइकिल से जाना पड़े, बाइक से जाना पड़े, ऑटो से जाना पड़े, बस से जाना पड़े। तो जो एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी होगा वो सोचता है मुझे 20 किलोमीटर जाना है, तो आई डोंट केयर कि मुझे कार से जाना है, मुझे स्कूटर से जाना है, मुझे मोटरसाइकिल, क्योंकि वो स्टडी करके जान चुका है कि एक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। अब एक्शन और स्मार्ट एक्शन दोनों में अंतर है। अंतर कैसे? एक आदमी गया, उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस ज्वाइन की, लेबर था वो। उसने पहले दिन गया 10 पेड़ काट दिए, अगले दिन खाली उसने 9 पेड़ काटे, अगले दिन 7, 6, 5, 15-20 दिन बाद तो उसकी पोजीशन ये आ गई वो एक ही पेड़ काटता है। तो उसके फॉरेस्ट ऑफिसर ने पूछा, यार ये तुम एक ही पेड़ काट रहे हो, पहले 10-10 काट देते थे, प्रॉब्लम कहाँ पर है? बोले साहब मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। उसने देखा, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करो। फिर उसने उसके इंस्ट्रूमेंट चेक किए। इंस्ट्रूमेंट चेक करने के बाद उसने देखा कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार चलते चलते धार खराब हो गई थी। हमारे यहाँ बोलते हैं मोथरी हो गई थी, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लंट हो गई थी। उसने दोबारा से उसको तेज किया, फिर वो 10 पेड़ काटने लगा। तो पढ़ना ऐसे ही है, पढ़ना अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करना। कुल्हाड़ी ऐसा नहीं कि आपको बहुत पढ़े लिखे होंगे तो आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, या तो आप इतने पढ़े लिखे हों एलोन मस्क, स्टीफन हॉकिंस की तरह पढ़े लिखे हों कि आपका जो आइडिया आए वो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप वैसे हैं। तो कम से कम अपने आइडियाज़ पे तो वर्क करेंगे, तो आइडिया का डेवलपमेंट भी करेंगे। तो पढ़ाई आपको बहुत स्मार्ट बनाती है, पढ़ाई आपके अंदर बहुत बड़ी समझ पैदा करती है। और इंडियन सिस्टम में मैं जो देख रहा हूँ कि आसपास कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने को अपडेट करने को तैयार नहीं है, वो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुरानी चीज़ों पर चल रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी है वो काम करने को तैयार नहीं है कि मैं यार फिजिकल वर्क क्यों करूं। अभी मैं एक मित्र के यहाँ गया दिल्ली, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, तो मेरा बैग बड़ा भारी था, तो वो स्कूटी से मुझे लेने आए। मेरी थोड़ी एज है, बैग भारी था, तो वो काफ़ी रिच हैं। उन्होंने देखा भाई साहब को तकलीफ़ होगी, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी भी हैं। उन्होंने बैग उठाया अपने हाथ से और छत तक ले गए। 4 मंजिल पर उनका घर था। लौट के आए तो फिर बैग लाए। यानी अब ऐसा आदमी प्रोग्रेस क्यों नहीं करेगा कि ही इज़ वेल एजुकेटेड एज वेल ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो अपने को वेल एजुकेट करना है। अब एजुकेशन में भी जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, वो खाली हमारे दिमाग को कैलकुलेटिव बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल सक्सेस के लिए आप उसके लिए अलग बुक है। फाइनेंशियल विजडम एक अलग बात है, लोगों को डील करना एक अलग बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी सनकी हो सकता है, बेवकूफ़ हो सकता है, वो किसी से अच्छे से डील नहीं करता, किसी से अच्छे से बात नहीं करता। तो पढ़ने लिखने के साथ आपको मोटिवेशनल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको सक्सेस के लिए अलग टाइप की बुक्स पढ़नी। वो बुक्स नॉर्मल बुक्स नहीं है। उसके लिए आपको, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो यू हैव टू स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स फॉर फाइनेंस, फॉर पब्लिक डीलिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप में अपना विकास करना। तो स्कूली पढ़ाई एक अलग बात है
वो दुनिया में जाके काम करना एक अलग बात है, उसके लिए अलग नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है ना, कि अगर हमें बहुत अच्छी ये चीज़ इसी तरह से है कि अपने को हम प्रैक्टिकल मतलब पढ़ें और पढ़ने के साथ प्रैक्टिकल वे बनाएं। हम छोटे थे तो एक कविता संस्कृत में एक पोइम थी, उसमें वो बताते थे ऑथर कि 4 दोस्त थे, काशी से बड़ा उन्होंने विद्वान बन के आए, तो उन्होंने किताबें पढ़ रखी थी। तो एक को बताया, पढ़ा उन्होंने डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनके को पकड़ के नदी में कूद गया, डूब के मर गया। दूसरे ने पढ़ा शमशान घाट पर जो लोग मिलते हैं वो बंधु बांधव होते हैं, तो वहाँ एक गधा मिल गया, वो गधे से गले मिलने लगा। तो क्या थे, देवर बुक बॉम, यानी पढ़ा, जितना पढ़ा उसको फिर लाइफ में उतना ही अप्लाई किया। यही अंदर है। एक आदमी ने बहुत पढ़ रखा है, मानसिक विकास बहुत है, लेकिन उसका दम, उसका बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव है, ठीक है ना, और अजीब सी बात करता है। उसे पता नहीं है सोसाइटी क्या है, मार्केटिंग क्या है, सेल क्या है, क्या पर्पज़ है, क्या लाइफ का पर्पज़ है, कैसे जीना है, लोगों को कैसे टैकल करना है, लोगों को कैसे, तो चीज़ें, तो उससे क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, फिर आपका हार्ट भी डेवलप होगा और आपको समझ आएगा, आपको थोड़ा सा देने की आदत बनेगी। स्वभाव है कि यार मैं कुछ जानता हूँ तो मैं कुछ और लोगों को सिखाऊं। तो और लोगों को सिखाने से क्या होता है कि आपने पढ़ा, कुछ और लोगों को सिखाया, तो आपका रिवीजन होता है। कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपका पढ़ने के साथ उसका एप्लीकेशन भी हो, कितना पढ़ा और कितना अप्लाई किया। तो एक डिग्री होल्डर में और एक बिजनेस जो प्रैक्टिकल मार्केट में कर रहा है, वो किताब भी पढ़ता है, यानी अपडेट करने के लिए घंटे 2 घंटे लगाता है। अब मेंटली अपडेट किया तो नेक्स्ट डे ही इज़ मोर स्मार्ट देन यू, अगले दिन वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया। यानी आज जो आदमी सोया और कल सुबह उठा तो वो आदमी नहीं था। यही भाग्य बदलने की प्रक्रिया है, इसको प्रारब्ध कहते हैं कि आप रात में सोए हैं तो सवेरे उठना है और सवेरे आपको एक नया आदमी बन के उठना, आप कल की तरह पुराना आदमी नहीं रहना। तो वो इस चीज़ को जानता है, तो इसके लिए वो रात में अपने को अपडेट करके तैयार करता है। उसके लिए वो एडिशनल टाइम निकालता है। ठीक है, मुझे 8 घंटे सोना है तो मैं 2 घंटे नींद के कम करता हूँ या 1 घंटा कम करता हूँ। 1 घंटे में मैं कुछ पढ़ूँगा तो मेरी समझ आएगा कि नेक्स्ट डे मैं कैसा परफॉर्म करूँ, यही है। तो अब किसी रीजन से मेरा भी थोड़ा, मुझे बड़े शहर से छोटे शहर में सेट होना पड़ा। पेरेंट्स का अकेला लड़का हूँ, दोनों बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। मेरे को टाइम बच रहा है, इस टाइम को मैं कहाँ लगाऊँ कि मैं ज़्यादा उनको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। किसी को सूसू पोटी आ रही है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी की तबीयत ख़राब है, दवाई लानी है, लगातार उनको देखना है। तो मैंने कहा यार इस पार्ट टाइम बच रहा है, इसमें करूँ तो करूँ क्या। मैं खाली था, मैं कोई स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उलझा हुआ हूँ। तो मैंने कहा अब जो भी मेरे पास टाइम बचता है थोड़ा सा यूट्यूबिंग में लगाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अरे मेरा काम नहीं हो रहा, दूसरे का तो हो जाएगा, सिंपल है। फिर अभी 4-5 दिन पहले मेरे दिमाग में आया, मैंने फिजिक्स का यूट्यूब चैनल बना डाला। तो पढ़ना और आगे बढ़ना, तो मेंटली अपने आप को अपडेट रहिए, उससे आपको किसी भी कंडीशन में एडजस्ट करने की क्षमता मिलेगी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। दूसरा, अपने को अपडेट करिए, वो कर्म भी करिए। लोग कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, अरे भाई कर्म की आवश्यकता नहीं है, प्रचंड कर्म की आवश्यकता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं। यू हैव टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब आप प्रचंड कर्म करेंगे और प्रचंड पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, और पढ़ा लिखा कोई आदमी है, काम वही करेगा लेकिन स्मार्टली करेगा, और अनपढ़ आदमी वही काम करेगा तो वो अपना टाइम पास करेगा, उसमें कोई नई चीज़ या नया कोण नहीं दे पाएगा। यही डिफरेंस है।
और यही समझना है। इसलिए अपनी स्टडीज़ को बहुत कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट हैं तो पढ़ते रहना है। स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि 20-30 मिनट कुछ ना कुछ मोटिवेशनल जरूर पढ़ो, ताकि तुम्हारे अंदर आग पैदा हो और समझ में आए कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और बिजनेसमैन है तो भी पढ़ो, वो पढ़ नहीं सकते तो यार कोई अच्छा वीडियो देख लो, कुकू FM ले लो, उससे वीडियो सुनो, समझ आएगा। अभी मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट का काम करता हूँ, थोड़ा सा लॉस होते ही मुझे डर हो जाता था। अब खाली आदमी कुछ ना कुछ तो करना ही। तो मेरा फिर एक मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब पढ़ी, उसमें सीधा लिखा हुआ था तुम जो मार्केट में लगाते हो कभी भी 30% डूब सकता है। उस दिन से मेंटली मैच्योर्ड हो गया। तो हाउ डिड आई कम टू नो, कैसे मैंने जाना। उस बुक को नहीं पढ़ता तो मैं इससे पूछता, उससे पूछता, उससे पूछता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब आती, बड़ा अच्छी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था। तो मार्केट बढ़ता भी है, घटता भी है, तो समझ आती है। फिर काफ़ी लोगों के सुनो, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसके वीडियो सुनो, और एक आदमी का मत सुनो कि एक आदमी का वीडियो सुन लिया और आप परफेक्ट हो गए। कई लोगों के सुनो, तब आपको कंक्लूजन निकलेगा। तो पढ़ो और आगे बढ़ो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। ऑल द टाइम यू हैव टू स्टडी। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और मेरे जो भी विचार आते हैं बोल देता हूँ मैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, फिजिक्स बैकग्राउंड का आदमी हूँ, जो समझ में आता है अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर